Mathematics Hub, where quality education is our priority. बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल किया है। अब आगे 4.4 प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ तथ्यों को जानें और उन तथ्यों पर आधारित प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। वो तथ्य क्या हैं? यहाँ देखें, किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac इस समीकरण के मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। मूलों की प्रकृति से मतलब है कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे अर्थात जो हल होंगे वह किस प्रकार के होंगे। वास्तविक संख्याएं होंगी या वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, इनके मूल बराबर होंगे कि इनके मूल बराबर नहीं होंगे, ये इसी b स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। b स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहते हैं। यदि b स्क्वायर, इसमें फर्स्ट देखें, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है अर्थात पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। सेकेंड में देखें, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का कंपेयर 0 से किया जा रहा है। यहाँ पर यदि 0 से अधिक है अर्थात पॉजिटिव है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि यही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक होंगे और समान होंगे। थर्ड स्थिति, तीसरी स्थिति में यह होता है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये इससे द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ तथ्य थे, जिसके माध्यम से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, किस प्रकार के मूल होंगे। तो अब इससे संबंधित, द्विघात से संबंधित इस पर कुछ प्रश्न आपको प्रश्नावली 4.4 में हल करने हैं। तो इसके प्रश्नों को देखें। प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 1 को देखें। इस प्रश्न को किस प्रकार आप लोग हल करेंगे।
यहाँ पर इन सारे तथ्यों को आपको याद करना है, जिससे कि हम प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग कर सकें। प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है। प्रश्नावली 4.4 प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट, द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं उसे लिख लें। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया गया। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि इसके मूल क्या हैं। इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर दिया जाए, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5 आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर व्युत्कर b² माइनस 4ac ज्ञात करें, जिससे इस द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में बताया जा सके। b के जगह पर रखेंगे -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 माइनस 31 लेस देन 0। ये हमारा -31 आया। b² माइनस 4ac बराबर -31 जो 0 से छोटा है, अर्थात इसका मान ऋणात्मक है। इसलिए मूल द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इसको हल करना भी कठिन है। इसलिए इस प्रश्न को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। इसके आगे इस प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, दूसरा खंड जो दिया गया है, दूसरे खंड में देखें क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 का खंड 2, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x², 3x और प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर -4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम व्युत्कर ज्ञात करें। हमारा व्युत्कर क्या होगा? b² माइनस 4ac अर्थात व्युत्कर अर्थात b² माइनस 4ac को ज्ञात करें। इसमें b का मान रखें -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर व्युत्कर हमारा 0 प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और मूल समान होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए
द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। अब यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करना है। अगला पॉइंट है मूलों की प्रकृति के बाद मूलों का अस्तित्व अगर है तो उन्हें ज्ञात करें। अब ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, या तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करें या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा ही हम इसके मूलों को ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र द्वारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसे हल करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b की जगह क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3। यहाँ लिखेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस करनी में 0। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए इसकी जगह पर हम शून्य लिखेंगे। अपान 2 इंटू a इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपान 2 इंटू 3। अब 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर इससे भाग हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा करनी में 3, अर्थात 2 अपान करनी में 3। x का यही मान प्राप्त होगा, x बराबर 2 अपान करनी में 3। ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ बताया है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जितना पहला मूल है उतना ही दूसरा मूल भी होगा। अतः द्विघात समीकरण के मूल 2 अपान अंडर रूट 3 हैं। इस प्रकार से प्रश्नों किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 2 को देखें, आप किस प्रकार से हल करेंगे। पहले ये देख लें प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है। प्रश्न को देखें, दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यानी क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण में k का मान बताना है कि जिससे इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हो। द्विघात समीकरण जो दिया गया उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण हमारा जो है उसे लिख लें। द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखें a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखें, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है।
अब इसी सरल या कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसका जो विविधकर होता है वह शून्य के बराबर होता है, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b का मान, a का मान और c का मान आप रख दें। b का मान होगा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 के a के स्थान पर 2, c के स्थान पर 3 इक्वल टू 0, अर्थात k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 बराबर 0, अर्थात k² बराबर 24। k बराबर करनी में प्लस माइनस करनी में 24। इसे हल करेंगे, अब आज गुणनखंड करें, अंडर प्लस माइनस करनी में 4 इंटू 6, 4 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, अर्थात k का मान 2 अंडर रूट 3 होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें 2 खंड हैं, मैंने एक खंड को बताया है, एक खंड आपको स्वयं करना है। उसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, उसका भी हल आपको मिलेगा। प्रश्नावली 4.4 का 5वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आप देखें, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होगा। तो इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। प्रश्न हमारा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का कोई पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। कह रहे हैं 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर क्षेत्रफल का क्या कोई बाग बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पर देखें पार्क कैसा है, कुछ दिया नहीं गया है, तो हम मान लेते हैं कि माना पार्क आयताकार है, तो आयत में 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। यहाँ पर न लंबाई दिया गया है न चौड़ाई दिया गया है, तो इसलिए इस आयताकार जो पार्क हमने माना है उसमें लंबाई की भुजा को हम मान सकते हैं। तो लिख लें, माना पार्क की लंबाई x मीटर, पार्क की लंबाई x मीटर, तो पार्क का परिमाप क्या होता है। पार्क का परिमाप होता है आयताकार, चूंकि माना है 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसे लिखते हैं परिमाप दिया है 80 मीटर, 2 इंटू एक्स प्लस चौड़ाई। इससे क्या होगा कि इस पार्क की चौड़ाई हमें परिमाप के आधार पर ज्ञात हो जाएगी। इसे हल करें, 40 बराबर x प्लस चौड़ाई, या चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर। यहाँ पर देखें पार्क की लंबाई x मीटर है और पार्क की चौड़ाई जो हमें प्राप्त हुई है 40 माइनस x मीटर है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई हमारा दिया हुआ है x मीटर, चौड़ाई दिया है 40 माइनस x मीटर। अब इसका गुणा कर लें तो 40x माइनस x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ है, यह क्षेत्रफल दिया गया है कि पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। अतः यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, या इससे हम प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में इसका विवितकर ज्ञात कर लें कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। विवितकर इसका निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते 1 गुणते 400। 40 का यहाँ पर देखें, 40 का स्क्वायर जो होगा 4 चौक 1600 माइनस 4 का गुणा 400 में करेंगे 4 चौक 16 बराबर 0। चूंकि विवितकर का मान 0 है, ऐसी कंडीशन में हम पार्क का निर्माण करा सकते हैं। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है। तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसे हल करना पड़ेगा। तो इसे हल कर लें, हल करके देखें, जिससे इसकी लंबाई और चौड़ाई आप निकाल सकें। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे आप इसे। यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, या x माइनस 20 बराबर 0, या x बराबर 20 मीटर। अर्थात पार्क की जो लंबाई होगी वह 20 मीटर होगी। पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी। पार्क की चौड़ाई बराबर हम लोगों ने ज्ञात किया 40 माइनस x बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर होगा। इस प्रकार से कहा जाए कि पार्क की दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई बराबर है, अर्थात पार्क जो होगा वह हमारा वर्गाकार होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका अध्याय 4 समाप्त होता है। और इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।